अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर मरीज़ सवाल करते हैं कोई और भी मेडिसिन लेनी हो तो वो कहते हैं जी हमें आईबीएस का प्रॉब्लम है, यानी इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम और इरिटेट बाउल सिंड्रोम भी इसको कहते हैं कि हमें ये मसला है और ये डॉक्टर कहते हैं कि इसको रिलीफ नहीं मिलता, ये मुकम्मल तौर पर शफायाब नहीं हो सकते। ये हो सकते हैं, इसका काज ढूंढना चाहिए, क्योंकि काज इसका ये होता है कि आपकी जो डिप्रेशन होता है, आपकी जो एंजाइटी होती है, उसका इसके साथ बहुत कनेक्शन होता है, आपके ब्रेन का इसके साथ बहुत कनेक्शन होता है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें और ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लें तो आप आईबीएस से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। आईबीएस का आपका मुकम्मल इलाज है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले ये करना है कि मेरी वीडियो जो है वो आपने आगे लोगों के अंदर शेयर करनी है, ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक पहुंचना शुरू हो जाए और आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। आपने मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको हेल्थ अवेयरनेस मिलेगी जिससे आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्त अहबाब को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपको कुछ बातें पता नहीं होंगी वो पता चल जाएंगी। ये बहुत ही आम है। अक्सर लोग कहते हैं कि आईबीएस जो है इस बीमारी का इलाज नहीं है। इस बीमारी का दोस्तों इलाज है, लेकिन अगर मुकम्मल तरीके से पूरे कोऑपरेट से किया जाए तो हो सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो आपको बता सकते हैं, और वो आपको अगर कहीं आपके इलाके के अंदर भी हों तो आपको मिल जाए तो कहेंगे कि हमने वहाँ से इलाज करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हो गए। आईबीएस का मुकम्मल तौर पर इलाज है। आपने दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह सुन लेना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने मेडिसिन भी बता देनी है, अब मैंने खुराक भी बता देनी है। ये सारी चीज़ों पर आप अमल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है कि आईबीएस का इलाज, आईबीएस ट्रीटमेंट। दोस्तों आईबीएस ट्रीटमेंट जो है, आईबीएस का इलाज जो है, यानी इरिटेट बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम, यानी जो आंतों की बीमारी है, आंतों की जो हरकत होती है वो बेतुकी सी हो जाती है, यानी जिस रुख को, जिस फ्लो में उसको चलना चाहिए उस फ्लो में नहीं चलती। अक्सर मरीज एंजाइटी का, डिप्रेशन का होता है, या उसके खाने पीने की सूरत हाल ऐसी होती है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से ये पैदा हो जाता है। जब वो मुकम्मल तौर पर उन चीज़ों को छोड़ता नहीं है तो इसलिए उनका इलाज नहीं होता। डॉक्टर हज़रात जान छुड़ाती हैं इसलिए कि ये हमारी, इसने रिप्यूट ख़राब करनी है, हमें कहना है कि मैंने उस डॉक्टर से भी मेडिसिन ली, यार मैंने इतनी देर दवाई खाई है तो मुझे आराम नहीं आया, इसलिए कह देते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर आराम नहीं आएगा। दोस्तों इसका मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन आपने पूरा अगर मुकम्मल कोऑपरेट करना है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। यानी आपने अपनी खुराक, अपना रहन सहन, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी जो मेडिसिन है इसका आपने ख्याल रखना है। खुसूसन आपने अपना उठने बैठने का, नींद का ख्याल रखना है। आपने अपनी नींद पूरी करनी है, आपने अच्छी खुराक लेनी है जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए गैर मुनासिब है वो आपने खुराक छोड़ देनी है, और आपने अपनी नींद के अंदर कमी नहीं करनी। खाने पीने की रूटीन रखनी है, उसको स्केड्यूल कर लेना है आपने। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ऐसा मसला नहीं होगा कि आपकी ये बीमारी रह जाए। दोस्तों आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को कंट्रोल करना है। बेजा चीज़ें आपने नहीं सोचनी, बेजा आपने थिंकिंग जो है, इंसान की थिंकिंग बहुत ज़्यादा 60-70 हज़ार ख्यालात तो डेली आते हैं, वो आपने कौन कौन से पकड़ रखे, सारे के सारे छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो, और जिनके साथ आपने ज्यादती की है उनको बख्श दो। जिनने आपके साथ कोई ज्यादती की है, आपके साथ कोई कमी कुताही की, उनको बख्श दो। सबसे पहले तो यहाँ से आप शुरू करो और अपने आप को हल्का फुल्का करो, आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी खुराक को, जो आपको खुराक ठीक नहीं, खुसूसन फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, प्रोसेसिंग फूड, बेकरी की आइटम, जो स्वीट्स की आइटम जो है, बाजारी फूड जो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। चटपटे चटखारेदार आपने खाने नहीं खाने, वो आपने बंद करने हैं। खुसूसन आपने सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, जो सारी की सारी बोतलें हैं, बाज़ार के अंदर जो जूस मिलते हैं, बाज़ार के अंदर जो भी आपको खाना पीना जो मिलता है, सारा का सारा बंद करें। उसके बाद अपनी नींद को बेहतर करें और इसके साथ साथ अपनी खुराक को मुतवाज़न करें। यानी जो खुराक इंटेस्टाइन पर, स्टमक पर असरअंदाज होती है उसको छोड़ दें, जो आपके लिए बेहतर है। खुसूसन जो भी खुराक आपने खानी है, सादा खुराक खानी है और अच्छी तरह चबा के खानी है। 32 दफ़ा एक लुकमे को चबा कर खाएं, आपका इंटेस्टाइन का मसला बिल्कुल टोटली हल हो जाएगा। और नींद को पूरा रखें। उसके साथ साथ ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। एवनास्टेप आपने लेनी है, मदर टेंक्चर, वो आपने सुबह दोपहर शाम 10 कतरे लेने हैं। ये आपका डिप्रेशन, एंजाइटी जो है उसको क्लियर कर देगा। उसके साथ आपने कार्बोविज लेनी है।
कार्बोवेज आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5 कतरे। और इसके साथ आपने चाइना 30 ताकत में, लाइकोपोडियम आपने 30 ताकत में लेनी है। ये तीनों मेडिसिन एक जगह पे इकट्ठी भी कर सकते हैं और अकेले के लिए भी ले सकते हैं। इसके साथ आपने एपिकाक 200 ताकत में लेनी है, वो आपने अलहदा 2 दफा इस्तेमाल करनी है। और ये जो पहले मैंने 3 मेडिसिन बताई हैं, कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम, ये तीनों आपने सुबह दोपहर शाम 5 कतरे इनके इस्तेमाल करने हैं। और जो एपिकाक है वो आपने सुबह शाम 5 कतरे इस्तेमाल करनी है। एपिकाक को आपने 200 ताकत में लेना है और कार्बोवेज, चाइना, लाइकोपोडियम ये आपने 30 ताकत में लेनी है। इसके साथ आपने क्या करना है कि आपने 100 ग्राम 100 ग्राम आपने कलवंजी लेनी है और 100 ग्राम आपने मेथी दाना लेना है। इन दोनों को आपने साफ कर लेना, अच्छी तरह साफ करके इनको आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर आपने 5 गिलास पानी लेने हैं और कच्ची हांडी, कच्चा बर्तन कोई ले लें, उसके अंदर आपने उसको डाल लेना है और इसके 2 चम्मच इस पाउडर के, यानी कलवंजी मेथी दाना का जो पाउडर बनाया है, इसके आपने 2 चम्मच लेने हैं। उसके अंदर डाल के अच्छी तरह उसको हिलाकर मिक्स कर लें। और जब आपने बॉयल करने के लिए, गर्म करने के लिए रखना है, इसको पकाने के लिए रखना है, उस वक्त आपने 2 लेमन इसके अंदर निचोड़ लेनी है। निचोड़ के उसका जूस डाल दें, जो 2 लेमन का, इसको पकाना शुरू कर दें। इसके अंदर आपने, अगर आपको गुड़ ठीक रहता है तो गुड़ इस्तेमाल करना है, आपने शक्कर इस्तेमाल करनी है, आपने चीनी कतई इस्तेमाल नहीं करनी। जब 5 गिलास जो हैं 4.5 गिलास, 4.25 गिलास रह जाए तो उस वक्त आपने इसको उतार लेना है, इसको पुन छान कर रख लेना है। सुबह दोपहर शाम आपने 1.5 गिलास इसका खाने से 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आपका IBS का मुकम्मल तौर पर इलाज है, आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरह में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।